दोस्तों, आज जो हुआ है उसे इतिहास युगों तक याद रखेगा। ये एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हर शत्रु देश दहशत में डूब जाएगा। वह दहशत जिसने आज पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, उस गुप्त बैठक की बात करते हैं जो भूरे बादलों के छाए रहने के बीच अंधेरी रात में संपन्न हुई, जहां भारत और तालिबान के बीच हुए समझौते ने पूरे विश्व के राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक हुआ करता था और जहां से अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान चलाए थे, आज वही एयरबेस भारतीय वायुसेना के कब्जे में है। और यह समझौता कोई साधारण समझौता नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सैन्य गठबंधन का प्रतीक है, जिसमें तालिबान ने सीधे तौर पर भारत को इस रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण एयरबेस का परिचालन सौंप दिया है। और इसके साथ ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तुरंत ही 50 लड़ाकू विमानों को इस एयरबेस पर तैनात कर दिया है, जिनमें खतरनाक चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, और साथ ही 20 सैन्य टैंकों को भी मोर्चे पर उतार दिया गया है। इसके अलावा भारत अब अपने उच्चतम श्रेणी के रडार सिस्टम और ड्रोन सिस्टम को भी इस एयरबेस पर तैनात कर रहा है, जिससे कि वह पाकिस्तान में होने वाली हरकतों पर नजर रख सके और आने वाले 48 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने की क्षमता हासिल कर सके, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और अब भारत ने इसका कड़ा जवाब देने का फैसला कर लिया है। इस गुप्त बैठक में भारत और तालिबान ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साझा रणनीति तैयार की है और इस पूरे ऑपरेशन की योजना बनाई गई है, जिसमें भारत को 26 देशों का समर्थन प्राप्त हो चुका है और यह सभी देश भारत के साथ खड़े हैं ताकि आतंकवाद के खिलाफ इस ऐतिहासिक लड़ाई में भारत का साथ दिया जा सके। यह समर्थन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन देशों ने सैन्य और रणनीतिक सहायता का भरोसा भी दिलाया है, जिससे भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। इस पूरे परिदृश्य में भारत और तालिबान की संयुक्त सेनाएं अब एक साथ मिलकर प्रशिक्षण ले रही हैं और संयुक्त सैन्य अभियान चला रही हैं, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल हैं। और इस संयुक्त सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इतना भयावह है कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी से और इतनी मजबूती से जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत ने अपने अलग अलग खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन करके न केवल पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर दिया है और इस तरह से भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया है कि अमेरिका जैसे देश भी अब भारत की क्षमताओं को सलाम करने पर मजबूर हैं। और तो और भारतीय सेना ने रात होते ही अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और आने वाले समय में एक बड़ी सैन्य कार्यवाही की तैयारी की जा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में देखें तो बगराम एयरबेस का इतिहास बेहद रोचक और महत्वपूर्ण रहा है। यह एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है और कभी सोवियत संघ के नियंत्रण में था। बाद में अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया और यह अमेरिकी सैन्य अभियानों का केंद्र बन गया। लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला ली तो इस एयरबेस का भविष्य अनिश्चित हो गया। ऐसे में तालिबान ने सत्ता संभाली और उन्होंने इस एयरबेस को भारत को सौंपने का फैसला किया, जो कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम साबित हुआ। भारत ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए तुरंत ही अपनी सैन्य ताकत को इस एयरबेस पर केंद्रित कर दिया और अब यह एयरबेस भारत की सैन्य गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इस समझौते के पीछे की राजनीति को समझना भी जरूरी है, क्योंकि तालिबान और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियों ने करवट ली है और दोनों पक्ष आपसी हितों के चलते एक साथ आए हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी गतिविधियां दोनों देशों के लिए एक साझा खतरा बन गई हैं और इसी खतरे का मुकाबला करने के लिए यह साझेदारी अस्तित्व में आई है। वैश्विक स्तर पर इस समझौते को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ देश इसकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ ने इसे एक आवश्यक कदम बताया है। रूस और चीन जैसे देश इस विकास पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। अमेरिका की प्रतिक्रिया भी मिलीजुली है, क्योंकि एक तरफ तो वह भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान के साथ भारत के बढ़ते संबंधों से वह चिंतित भी है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की विदेश नीति की सूझबूझ स्पष्ट दिखाई दे रही है।
क्योंकि भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का रास्ता ढूंढा है, बल्कि क्षेत्र में अपनी स्थिति भी मजबूत की है। अब इस स्थिति के गहन विश्लेषण की बात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने जो रणनीति अपनाई है वह अत्यंत सोच समझकर और दूरदर्शिता से भरी हुई है। बगराम एयरबेस पर कब्जा करने से भारत को पाकिस्तान की सीमा के नजदीक एक सैन्य ठिकाना मिल गया है, जहां से वह पाकिस्तान में घुसे आतंकवादियों पर नजर रख सकता है और यदि आवश्यकता पड़ी तो त्वरित कार्रवाई भी कर सकता है। 50 लड़ाकू विमानों की तैनाती ने भारत की वायु शक्ति में कई गुना वृद्धि कर दी है और चिनूक हेलीकॉप्टरों की मौजूदगी से सैन्य अभियानों की गति और प्रभावशीलता में भी इजाफा हुआ है। 20 सैन्य टैंकों ने जमीनी सुरक्षा को और मजबूत किया है, जबकि उन्नत रडार और ड्रोन सिस्टम ने निगरानी की क्षमता को अद्वितीय बना दिया है। इन सब के चलते भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्यवाही के लिए पूरी तरह से तैयार है और आने वाले 48 घंटे इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से की जा रही छेड़छाड़ के जवाब में भारत ने जो तैयारी की है उससे स्पष्ट है कि अब भारत कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। 26 देशों का समर्थन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है और उसे राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बल मिला है। भारत और तालिबान की संयुक्त सेनाओं का प्रशिक्षण और संयुक्त अभियान एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं, जहां पारंपरिक दुश्मन भी साझा खतरों के समक्ष एकजुट हो रहे हैं। इस सैन्य सहयोग ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उसे अब 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। एक तरफ भारत की सेनाएं हैं तो दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके, और इन दोनों के बीच समन्वय ने पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। भारत के खतरनाक हथियारों के प्रदर्शन ने अमेरिका सहित अन्य देशों को भी चौंका दिया है, क्योंकि भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित ऐसे हथियार दिखाए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर माने जाते हैं। और अंत में भारतीय सेना द्वारा रातों रात शुरू किए गए ऑपरेशन ने इस बात का संकेत दे दिया है कि भारत अब और इंतजार नहीं करेगा और समय आने पर निर्णायक कार्यवाही करेगा। जैसे जैसे बगराम एयरबेस पर भारतीय झंडा ऊंचा लहराने लगा, वैसे वैसे पाकिस्तान के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हर बैठक में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर भारत ने तालिबान जैसे संगठन को अपने साथ कैसे जोड़ लिया। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।